आरा शहर की बघवा गल्ली स्थित राधाकृष्ण एकेडमी स्कूल के प्रांगण में विश्व बचाओ पर्यावरण संस्थान भोजपुर आरा के द्वारा पौधारोपण किया गया। इस मौके पर दंत चिकित्सक डॉक्टर विवेक राज की अहम भूमिका रही। डॉक्टर दिलीप वर्मा द्वारा ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने एवं पर्यावरण संरक्षण करने की अपील की गई। वहीं विश्व बचाओ पर्यावरण संस्थान के संयोजक राजेंद्र जी द्वारा बच्चों के बीच पर्यावरण को स्वस्थ एवं स्वच्छ बनाने की जानकारी दी गई। प्रधानाचार्य तनुजा वर्मा के द्वारा बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। इस मौके पर अभिलाष कुमार सिन्हा, राजनारायण प्रसाद, आरती सहाय, मानस तिवारी, ख्याति कुमारी, बबीता, रिंकू, किशोर तथा अन्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मौजूद डॉक्टर विवेक राज ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण अत्यंत जरूरी है और हर व्यक्ति को पौधारोपण करना चाहिए। पेड़ लगाने के साथ साथ उसकी रक्षा करने की नसीहत भी दी गई। इस मौके पर पेड़ पौधे लगाने से गर्मी में छाया होती है, फल फूल मिलते हैं। हर इंसान को कम से कम एक पेड़ अपने जीवन में जरूर लगाने चाहिए। उक्त बातें डॉक्टर विवेक राज ने कही। वहीं विद्यालय की प्राचार्य तनुजा वर्मा ने कहा कि निरंतर घटता जंगल और भूजल स्तर, उसके साथ बढ़ता तापमान प्रकृति के अंधाधुंध दोहन का नतीजा है, लेकिन पेड़ बहुत कम मात्रा में लगाए जा रहे हैं, जिस वजह से पर्यावरण काफी दूषित हो रही है। हम सभी भविष्य के दिनों में पर्यावरण की रक्षा के लिए तत्पर रहेंगे, ना पेड़ काटेंगे और ना लोगों को काटने देंगे। बच्चों को जागरूक करते हुए तनुजा वर्मा ने आगे बताया कि पेड़ पौधे से वातावरण शुद्ध रहता है। पेड़ों के माध्यम से पर्यावरण में ऑक्सीजन प्राप्त होती है। पर्यावरण संतुलन के लिए पौधारोपण जरूरी है। हम सभी को इसके लिए जागरूक होना चाहिए और वृक्षारोपण में समाज के सभी लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। सभी मनुष्य को अपने जीवन में पौधारोपण अवश्य करना चाहिए। पौधारोपण करने के साथ ही पौधों की सुरक्षा भी करनी होगी। नमस्कार, प्रणाम। मैं डॉक्टर विवेक राज, मॉडर्न डेंटल केयर महावीर टोला का डॉक्टर हूँ, डेंटल सर्जन। और साथ ही मेरे पिताजी का बिजनेस है राधाकृष्ण एकेडमी स्कूल, एक जो सामाजिक कल्याण हेतु हमेशा अग्रसर है, बच्चों को हमेशा आगे मार्ग निर्देशन हम लोग दे रहे हैं। तो आज पर्यावरण संस्थान के द्वारा डॉक्टर दिलीप कुमार वर्मा और राजेंद्र सर के रख रखाव के कारण कैसे बच्चों को पेड़ के बारे में बताना कि एक पेड़ हमारे जीवन में क्या क्या दे सकता है, पेड़ कितनी लाभकारी चीज़ है और पर्यावरण को कैसे संतुलित बनाता है। तो आज हमारे विद्यालय में वृक्ष रोपण किया गया है संस्था के द्वारा और बच्चों को के बीच जानकारियाँ दी गई है। और इसी के तहत अभी बहुत सारा कार्यक्रम हम और कराने जा रहे हैं। 6 मार्च को हमारे यहाँ डॉक्टर विनोद कुमार, शिशु रोग विशेषज्ञ, और डॉक्टर विवेक, मैं खुद, और हमारे स्कूल में एक मेडिकल कैंप भी लग रहा है। और ऐसे ही बहुत सारे कार्यक्रम हम अपने स्कूल को जोड़ते जाएंगे ताकि बच्चों और समाज का कल्याण हो सके। धन्यवाद। संरक्षण को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पर्यावरण आज के समाज में एक चुनौती बन गई है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण जगह जगह हजारों बीमारियां फैल रही हैं। आज बच्चों को पर्यावरण के लिए जागरूक किया गया ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी पर्यावरण को लेकर के जागरूक है और इस जागरूकता अभियान से हमारे आने वाली पीढ़ी पेड़ पौधों के महत्व को समझे और हमारी धरती को हरियाली प्रदान करे। मेरा नाम तनुजा वर्मा है, मैं राधाकृष्ण एकेडमी की संचालिका हूँ। हम तो इस विभाग से बहुत अनभिज्ञ हैं, मगर फिर भी जो व्यक्ति सज्जन लोग आए हैं, इन लोगों ने जो सब बच्चों के लिए जो प्रेरणा दी है उसको मैं अनुमोदन करता हूं। और डॉक्टर साहब ने जो कहा है वो भी सभी उसका भी मैं अनुमोदन करता हूं। और चूँकि मैं बिल्कुल अनुभवी हूँ इसलिए इस विषय पर हम नहीं कुछ बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं उसी को हम दोहरा रहे हैं। और मेरा इच्छा है कि इसी पथ पर चल करके आगे का भविष्य जो है सभी बच्चों के लिए सार्थक होगा, यही जो करें। लोगों को बीच में जागरूकता फैला रहे हैं पर्यावरण के लिए। हम लोग विगत 5-6 वर्षों से पूरे भोजपुर जिला में जन जागृति अभियान से लेकर पेड़ लगाना और उसकी सेवा करना के कार्य कर रहे हैं। आज विश्व पर्यावरण बचाओ संस्थान के माध्यम से 30,000 से ज्यादा पेड़ हम लोग लगा चुके हैं और आमजन, बच्चे और अन्य स्थानों पर जाकर हम लोग जन जागृति के अभियान चलाते हैं। पर्चा, हैंडबिल, कैलेंडर वगैरह वगैरह बांटते हैं।
आज क्लाइमेट चेंज जिस तरह से हो रहा है उससे बचने का एक ही उपाय है, हर व्यक्ति एक पेड़ अपने जीवन में लगाए और इस धरती को बचाने के अभियान में शामिल हो। जय पर्यावरण। हम लोग ये विश्व पर्यावरण बचाओ संस्थान के नाम से एक संस्था बनाए हैं। उसी के तहत लोगों को अवेयरनेस करने के लिए हम लोग शहर और शहर से बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में भी आए दिन जाकर स्कूलों में बच्चों को और टीचर्स को वृक्षों के से होने वाले लाभ और पर्यावरण हमें क्या करती है इसके बारे में उन लोगों को जानकारी देते हैं। क्योंकि हम सभी अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि आज हम लोग किस दौर से गुजर रहे हैं। तो आने वाला समय वैज्ञानिकों का ही कथन है कि ग्लोबल चेंजिंग हो रही है और इसमें प्रकृति अपनी संतुलन बनाएगी। प्रकृति को सहयोग करने के लिए वन का होना बहुत ज़रूरी है, या हमारे जीवन के लिए भी वन का होना बहुत ज़रूरी है। आज आपके स्कूल में, राधा कृष्ण स्कूल में, हमारे विश्व पर्यावरण बचाओ संस्थान की तरफ से मैं पर्यावरण और डॉक्टर दिलीप कुमार वर्मा आपके बीच पर्यावरण के कुछ बातें हम लोग शेयर करेंगे। पर्यावरण में पेड़ लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और क्लाइमेट चेंज से मानव जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ रहा है और उससे हमारे जीवन में उथल पुथल मच रहा है और सारे मानव के लिए नुकसानदेह है। तो पेड़ को बचाना, पेड़ को लगाना, ये हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। एक पेड़ हर मनुष्य को अपने जीवन में जरूर लगाना चाहिए और उसको सेवा करना चाहिए। ये भी आपके जीवन को बचा सकता है और सुखमय जीवन बना सकता है। आप जितने बच्चे यहाँ उपस्थित हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कितने लोग अपने जीवन में अभी पेड़ लगाए हुए हैं। जरा हाथ उठा के बताइए। करीब करीब सभी बच्चे ने हाथ उठाया था और सभी को मेरे तरफ से कि आप लोग पेड़ लगाने के बारे में अभी से जागरूक है। पेड़ लगाने के बाद उसको सेवा भी करना पड़ता है। क्या आप लोग करते हैं? बहुत अच्छा। इस प्रकार हमारी अभियान हर स्कूल में चलता है, आम जन में चलता है। हमारी संस्थान की तरफ से आप सभी से भी अपेक्षा है कि इसी तरह पेड़ की सेवा करेंगे। और दूसरा विषय है स्वच्छता। आप जहाँ भी रहे गंदगी ना फैलाएं। स्कूल या घर जहाँ भी आपकी उपस्थिति रहती है वहाँ साफ सुथरा रहना चाहिए। बहुत से बच्चे कागज या किसी तरह का वस्तु को इधर उधर फेंक देते हैं। ये नहीं करना चाहिए। ये अनुशासनहीनता है और गंदगी उससे फैलती है। तो आप इस चीज को ना करेंगे। दूसरा कि पानी भी अनमोल है। पानी को कोई नहीं बनाएगा, ना आज तक कोई बनाया है। कोई प्रकृति जो दिया है उसका हम सेवन करते हैं।
और धरती जो है, पानी धरती से निकलता है और उसको लिमिट मात्रा में है, उसको हम बर्बाद करेंगे तो संकट हो जाएगी पानी की। बहुत सा जगहों पर हो चुका है, हर साल पानी के लेयर भी भाग जाता है, चापाकल पानी नहीं देता है। इसका कारण मुख्य रूप से यह है कि हमारी आबादी बढ़ रही है और पानी के संसाधन सीमित है, इसलिए पानी को उतने ही यूज करें जितना जरूरत है। बहुत सा बच्चे नल को खोल के छोड़ देते हैं या नल के टोटी को छोड़ देते हैं, ऐसा ना करिए। ये आपके लिए जरूरी है कि उसको बचाएं। पानी सेव वाटर अपने जीवन में अपनाइए कि पानी को भी बचाना है। सिंगल यूज प्लास्टिक भी हमारे जीवन के लिए खतरनाक है। सिंगल यूज प्लास्टिक जो है तो हम आगे बोल रहे थे सिंगल यूज प्लास्टिक। आप सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में जानते होंगे, प्रतिबंधित है, फिर भी हम लोग यूज कर रहे हैं और उससे अनेकों हानियां हैं। धरती की मिट्टी का उर्वरा शक्ति खत्म कर चुका है और पशु के लिए भी हानिकारक है और मानव जीवन के लिए भी हानिकारक है। उससे कैंसर जैसा बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। समुद्र में 13,000 से ज्यादा समुद्री जीव जंतुओं को समाप्त कर चुका है। इसलिए इस प्लास्टिक को अवॉइड करें, उसका अपने जीवन में प्रयोग न करें। आप अपने घर से थैला लेकर जाएं, थैला कपड़ा का हो, पुराना कपड़ा अपने घर में उसका थैला भी बना सकते हैं। और आप बाजार मार्केटिंग करने जाते हैं तो उसको उस थैला के यूज करें सामान लाने में, और दुकानदार से प्लास्टिक के थैला में सामान करें। आप अपना घर से थैला ले जाकर उससे सामान खरीदें, ये आपके जीवन के लिए अच्छा है और हमारे पूरे समाज राष्ट्र के लिए भी अच्छा रहेगा। फिर आप आपसे भी शुरू कर दें और प्लास्टिक को अवॉइड करें। अगला विषय है कि आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, आप उसमें से बहुत बच्चे अच्छे अच्छे पद पर भी जाएंगे और वहाँ भी रहकर आपको इस पर्यावरण को बचाने के लिए भी कार्य करना है। केवल अभी की बात नहीं है, क्योंकि आगे के जीवन आप ही को जीना है और इस नई पीढ़ी को जागरूक करने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं कि नई पीढ़ी जागरूक हो कि आगे जो पर्यावरण खराब हो चुका है ना हो, इसलिए आप अपने जीवन में उतार लीजिए। हम लोग एक पर्चा रखे हुए हैं, आपके प्रिंसिपल दे देंगे, क्लास टीचर आपको बताएंगे कि एक पेड़ से कितने फायदा है, क्योंकि कोई भी कार्य कोई करता है तो लाभ जरूर देता है। तो हम लोग उस पेड़ के लाभ के बारे में लिखे हुए हैं, आप उसको पढ़िएगा और उसको अपने जीवन में उतारिएगा कि एक पेड़ से कितना लाभ है। सारी चीज मिल रही है एक पेड़ से। पेड़ ऑक्सीजन देता है लेकिन पैसा नहीं लेता।